आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? आटे के दीपक 4, एक आपको पीला कपड़ा चाहिए। ठीक रात 9 बजे टीम श्रीम रीम। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 7 पुश्तों के बारे में बात नहीं करती, 2 पुश्त, 2 आपकी आने वाली जनरेशन। तो जो विधि आज आपको मैं बताने जा रही हूं वो बैठकर, वो कहते हैं ना, जितने भी बरकत के भंडारे हैं उनके भर के रहेंगी। क्योंकि आज जो विधि के बारे में बात करने जा रही हूं ये लक्ष्मी तंत्रा में वर्स 10 चैप्टर 50 में कुछ चीजें मेंशन्ड है जो आपको हिसाब नहीं, आपने कल से शुरू करना है, मात्र 21 दिन तक। और ये यकीन मान के चलिएगा, आपकी अगर बदकिस्मती, वो कहते हैं ना, पीछा नहीं छोड़ रही, हाथ खड़े हो गए, अब करे तो करे क्या, ये 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? आप ये सोच रहे हो कि मास्क पहन के क्यों बैठी हूँ? मैं मास्क पहन कर ही दो बार मैंने रीटेक लिया है। मैंने मास्क पहनकर वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, उससे ना कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, वो मज़ा नहीं आ रहा था। कल मैंने एक पंगा ले लिया जो कि ये 4 दिन तक ये ना मेरे फेस पे इधर स्वेलिंग रहेगी। मैं कहा पाशा लोग तो अपने हैं यार, क्या है किसको क्या करेंगे, जो है वो है ना। आप भी मेरा दिल देखोगे, मेरी नॉलेज देखोगे, है कि नहीं? सीधी बात है। अब ठीक नहीं लग रहे, 4-5 दिन ठीक नहीं लगेंगे, कोई गल नहीं यार, ओ ले लेता पंगा तो ले लेता है कि नहीं। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो मैं पहनूं या नहीं पहनूं, रहने देती हूँ, है कि नहीं? नहीं पहनती यार, नहीं पहनती। ठीक है, चलो अब अच्छे से तसल्ली से बनाती हूँ, मस्त मौला होकर, जैसे हमेशा वो कहते हैं ना, दिल से चीजें बताती हूँ वैसे बताती हूँ, कोई चक्कर नहीं। अब सबसे पहली चीज, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उसका क्या मतलब? लक्ष्य मतलब गोल। जो लक्ष्मी जी, वो कहते हैं ना, वहीं प्रकट होंगी जहां पर एक इंसान का कुछ, उसकी जर्नी का, उसके किस्मत का कोई कुछ गोल है, कोई लक्ष्य है। लक्ष्मी जी को देखा है, उनके हाथ में 2 कमल है। वो 2 कमल के फूल क्या है? प्योरिटी है। और ये कमल दल जो विष्णु जी के चरण है, वो भी कमल दल। अगर ये हाथ देखोगे ऐसे और ऐसे, मतलब वो ब्लेसिंग भी दे रही है, और दिस मीन्स रिसेप्टिव, अपने को फ्री करना, किसी भी बंदिशों से मुक्त करना, फ्री करना, ब्लेसिंग भी दे रही है और साथ साथ रिसेप्टिव भी है। और एक हाथ है ऐसे जा रहे हैं बराबर, तो शी इज गिविंग, शी गिव्स। तो अगर हमें लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ना कि एक इंसान को बहुत प्योर होना पड़ेगा, बहुत गिविंग होना पड़ेगा, रिसेप्टिव होना पड़ेगा, अपने कर्म पे कर्म, अपने लक्ष्य, लक्ष्मी का मतलब ही तो लक्ष्य ही है ना। तो लक्ष्मी जी सिर्फ उनको ही प्राप्त होंगी जिनको अपना लक्ष्य पता है। जिनको अपना लक्ष्य नहीं पता, तो वो तो अलक्ष्मी के गुण हुए ना। तो अगर आपको लक्ष्मी माँ की प्राप्ति करनी है, तो आपको, अगर आप वाकई में उनकी उपासना शुरू करने वाले हो, ये व्रत शुरू करने वाले हो, या लक्ष्मी साधना जो अभी आपको मैं बताने जा रही हूं, आप शुरू करने वाले, तो आपको कैसे होना है? रिसेप्टिव। जो उनको सरेंडर करेगा, जो उनको अपनी माँ मानेगा, एक बच्चे को टेंशन नहीं होती ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, वो तो एकदम खाता पीता नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसको पता है उसकी माँ है ना, सब संभाल लेगी। और ऐसे कैसे? गिविंग, गिविंग, गिविंग। जब आप, वो कहते हैं ना, आपके अंदर वो एक एटीट्यूड ही आता है, क्योंकि वो पता है ना, वो बैठे हैं ना पीछे, मेरी माँ बैठी है ना पीछे, तो मुझे क्या, हाय हाय हाय। ये किसकी क्वालिटी है? ये अलक्ष्मी की। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, जिनको अलक्ष्मी कहाँ प्रकट होंगी?
अलक्ष्मी, अलक्ष्मी की क्वालिटी क्या है? अलक्ष्मी की क्वालिटी है अनसेटिस्फाइड। अलक्ष्मी की क्वालिटी क्या है? जेलसी। अलक्ष्मी की क्वालिटी क्या क्या है? लेजी। मतलब जितनी चीजें जो हम लक्ष्मी माँ का स्वरूप के बारे में हमने बात करी है उसके ऑपोजिट है अलक्ष्मी। तो अगर आपके अंदर ये वाली भावना है तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी ना भाई साहब। आपको प्राप्ति होगी अलक्ष्मी, जहां पर गरीबी आती है, जहां पर पॉवर्टी, जहां पर दुख हो सकता है, घर के भंडारे भरे हो लेकिन घर पे बिल्कुल बिल्कुल हर चीज सूनी सूनी है। इस चीज को समझिए। आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मी तंत्रा में वर्ड्स 50 चैप्टर 50 में ये मेंशन्ड है। लक्ष्मी माँ ने खुद अपने मुंह से चीजें बोली हैं बहुत सारी, जो आज कुछ कुछ चीजें बताने जा रही हूं आपको। कि जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी वो आपस में बात कर रहे थे कि हम तो इस, वो कहते ना, ये जितने लिविंग बीइंग है, जितने भी कहते ना, सब पूरा ब्रह्मांड के हम असली माँ बाप तो हम हैं। तो हम अपने बच्चों को खुश कैसे करें? क्या हम ऐसे करें कि वो मेरे बच्चे एकदम खुश हो जाएं? तो फिर उन्होंने ना सारे समुद्र को टटोला, सारे समुद्र को टटोला, दुनिया के ब्रह्मांड के समुद्रों को टटोला। तो एक साउंड आई, तो एक साउंड सुनाई दी कि जिससे मेरे बच्चे जो हैं वो खुश रहेंगे। और वो साउंड क्या थी? वो साउंड श्री सूक्तम थी। श्री सूक्तम के भी तो शब्द साउंड ही है ना, ध्वनि ही है ना। तो वो जो ध्वनि रोज उच्चारण करेगा, सुनेगा, वो माँ के बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन अब आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे, अरे हम तो श्री सूक्तम पढ़ते हैं, हमारा तो कुछ हुआ है नहीं। क्योंकि आपकी क्वालिटी अगर आप अपने में इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो कुछ कुछ चीजें अलक्ष्मी की क्वालिटी आप लेकर बैठे हैं, तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति कैसे होगी? बट चलो खैर, मेरे को ये कितनी चीजें होती है बताने को, कितनी चीजें क्या। और ये चीज अगर नहीं बताऊंगी तो चीजें उपाय अधूरा रह जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, 7 पीढ़ियों की तो मैं बात नहीं करती। 7 पीढ़ियां तो किसने देखी है? जो इंसान लक्ष्य को देख रहा है, लक्ष्य पे अपने कर्म कर रहा है। क्योंकि लक्ष्मी माँ सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे विश्वास करती है। रिसेप्टिव, कर्म किया रिसेप्टिव। अलक्ष्मी की क्वालिटी जो नहीं रख रहा, हाय हुआ क्या, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो तो अलक्ष्मी की क्वालिटी है। हमें लक्ष्मी जी चाहिए। और लक्ष्मी जी को क्या चाहिए था? वो ऐसे वो गिविंग क्यों है ये भी सुन लो। लक्ष्मी जी गिविंग इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी माँ ने विष्णु जी को चुना। क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे आप चाहिए। तो अगर लक्ष्मी जी की प्राप्ति, लक्ष्मी माँ की प्राप्ति करनी है तो आपको भी क्या चाहिए? आपको भी सिर्फ भगवान चाहिए। और जिस दिन वो मिल गए तो बाकी चीजें तो झक मार के आएंगी पीछे, बाकी चीजें तो झक मार के आएंगी। तो काय को टेंशन लेते? अब आपने कल है शुक्रवार, ठीक 9 बजे ये जो चीज शुरू होगी, ये ठीक 9 बजे, रात के 9 बजे से ये आपने सिद्धि शुरू करनी है, ये कर्म शुरू करना है। क्या करेंगे? एक पीला सा कपड़ा ले लो। क्या कितना मजा आया ना, कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बातें सुन के? सच्ची कसम से है। मैं क्या उपाय नहीं बताया, मैं कटाकट उपाय पे आ सकती हूँ। लेकिन कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत सुनते हैं, अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में उतारते हैं। मेरे लिए आप लोग बहुत ये चीजें समझो। लक्ष्मी तंत्रा में बहुत चीजें हैं, आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब ये जो कल से आप विधि शुरू करने वाले हो, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? आटे के दीपक 4, आपको एक तांबे की प्लेट चाहिए, एक आपको काजल चाहिए, एक आपको पीला कपड़ा चाहिए। सिर्फ ये चाहिए।
अब आपने क्या करना है, ठीक रात 9 बजे, ठीक रात 9 बजे से शुरू होकर 9 के बाद कभी भी, लेकिन 9 से पहले नहीं। अब आप क्या करना, एक और प्लेट रख देना साइड में। पहले लक्ष्मी माँ की जो फोटो है, एक छोटी सी लक्ष्मी माँ की फोटो भी चाहिए। पहले लक्ष्मी माँ की फोटो को गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से पहले स्नान कराना। फिर उसको जल से, बाद में जब आप इन चीज़ों से करा दोगे तो जल से अच्छे से पोंछ कर अब आपने क्या करना है, आपने एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर तांबे की प्लेट रख देनी है। तांबे की प्लेट को पूरा लेप कर दो काजल से, पूरा लेप कर दो काजल से। फिर आपने चारों साइड पे एक 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 आटे का दीपक रखना है। अब आपने क्या करना है, बीच में लक्ष्मी माँ की फोटो स्थापित कर देनी है। अब आपने क्या करना है, दीपक आपने जला दिए, मैं कहती वो अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, सुगंध हो गया, इत्र हो गया, थोड़ा इत्र भी लगाओ, माँ को थोड़ा इत्र भी लगाओ। वहां पर बैठकर पहले वही कि हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना माँ। अपनी नजर इस घर पे डालो, अपनी नजर मुझ पे डालो, ऐसा। अब आपने क्या करना है, वहां पर बैठकर ओम रीम रीम श्रीम श्रीम रीम रीम फट, ओम रीम रीम श्रीम श्रीम रीम रीम फट 11 माला। 5 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जैसे बता रही हूं, जैसे चला रही हूं, आप वैसे ही चलो ना बाबा। 11 मतलब 11 माला, मतलब 11 माला। आपको देखना है कि चमत्कार होता क्या है, तो आप ये करिए, सुनिए कभी ये चीजें। सुना है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो। आपको ना, तभी तो मैं बोलती हूं, आप करने वाले तो बनो। आपने आटे का दीपक, क्योंकि ये 21 दिन तक चलेगा, आटे का दीपक दोबारा से रीयूज नहीं करना है। जो प्लेट है लक्ष्मी माँ की, अगले दिन सुबह जो फोटो है, क्योंकि ये तो रात को होगा, तो लक्ष्मी माँ की जो फोटो है वो मंदिर में रख दो। प्लेट दोबारा से अच्छे से धो लो, आटे के दीपक बना लो और अपना करो। काजल अपना दोबारा से लगाओ, थोड़ा थोड़ा काजल लगा लो ना, क्या हो गया। और घी का दीपक ही जलाना पड़ेगा, घी का दीपक ही जलाना पड़ेगा। ये मैंने मेरे घर पे तो खुद ही पता चल रहा होगा बाबा, घर पे बैठ के तो नहीं बनाए। इतना क्या बोलूं, सच्ची में कहते हैं ना, ये चीज पता होते हुए भी अगर आप ये चीज को कहते हैं ना अनदेखा कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूं। ये चीज करो। मेरे को तो आपको श्री सूक्तम के बारे में भी बताना था मैं, लेकिन बताऊंगी आपको। क्या बोलूं, आप ये करो तो सही। आज के लिए इतना ही। शाइना सेठ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो, और शाइना सेठ को जहां पर आप मुझे अभी के अभी देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, और बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।